नमस्कार भक्तों, वर्ष 2026 में होली को लेकर सभी हिंदू भाइयों के मन में बहुत ही कंफ्यूजन बना हुआ है। कोई 3 मार्च को बता रहा है तो कोई 4 मार्च को बता रहा है। यह कंफ्यूजन ग्रहण के सूतक काल को लेकर बना हुआ है। और दोस्तों, इसी समस्या को देखते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि वर्ष 2026 की होली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार के होली को जो पर्व है वो पिछले कई वर्षों की बजाय पहले मनाया जाएगा। मतलब देखिए, तिथि तो यही होगी, तिथि के अनुसार तो पर्व मनाया जाता है, लेकिन जैसे ही मध्य मार्च में पिछले कई वर्षों की जो होली मनाई जा रही थी, जैसे कि पिछली वर्ष 2025 की जो होली थी वह 15 मार्च को मनाई गई थी, लेकिन इस बार की जो होली को पर्व है यह मार्च के पहले सप्ताह में ही मनाया जाएगा। और हर बार की तरह इस बार भी तिथियों को लेकर सभी के मन में असमंजस है कि होलिका महापर्व 3 मार्च को मनाएं या 4 मार्च को। और इसके पीछे कारण यह है कि इस साल अधिक मास लग रहा है, जो कि ज्येष्ठ मास में लगेगा, और इस अधिक मास के प्रभाव से ही कई पर्व और त्योहार की तिथियां में बदलाव हो रहा है। तो इसके कारण से होली इस बार जल्दी ही आ गई है। और बड़ी बात यह है कि इस बार की होली पर चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो कि हमारे देश भारत में भी नजर आएगा। और भद्र तो हर साल लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि होली कब है, चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगेगा, भद्र काल कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा, और होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो भद्र है, जो होली पर चंद्र ग्रहण आ रहा है, वह गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। इसीलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं घर के अंदर ही रहें। सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाएं पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए आज ही इस जानकारी को पूरा देख लेना, अन्यथा बाद में आपको पछताने न पड़े। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम आपको एक सही सलाह देने का है। अब आप इसे मानिए या ना मानिए, आपकी मर्जी है, लेकिन पूज्य गुरु जी तो यही कहते हैं कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि होली बस रंगों का त्योहार है और होली का दहन केवल लकड़ियाँ जलाने की रस्म है, तो आप बहुत ही बड़ी गलत फैमिली में हैं। इसीलिए आज इस गलत फैमिली को अपने दिमाग से बाहर निकाल देना, क्योंकि साल 2026 का होलिका दहन का जो पर्व है यह कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि इस साल ग्रहों की चाल पूरी तरीके से बदल जाएगी। इस बार आकाश मंडल में एक ऐसा योग बन रहा है जो पिछले कई दशकों से नहीं देखा गया। भक्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 3 मार्च 2026 की यह होली कोई साधारण होली नहीं है। यह सिर्फ रंगों की होली नहीं, यह आकाश और धरती के मिलने की होली है। इस बार जब हम फागुन की पूर्णिमा पर होलिका दहन के पवित्र अग्नि प्रज्वलित करेंगे, उसी समय आकाश में भी एक अद्भुत और रहस्यमय घटना घटित होने जा रही है। जी हाँ, इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जिस दिन आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है, जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। 500 सालों बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार है। भक्तों, बस एक छोटी सी गलती
बस एक छोटी सी चूक आपके पूरे परिवार पर भारी भी पड़ सकती है। क्या होगा अगर आप सभी भद्रक काल के उस जहरीले समय में पूजा कर बैठें जब नकारात्मक शक्तियाँ अपने चरम पर होती है। सबसे बड़ा असमंजस तो यह है कि होलिका दहन 3 मार्च को करना चाहिए या फिर 4 मार्च को, और यह सवाल केवल कैलेंडर मात्र का नहीं है या पंचांग का नहीं है, यह सवाल है हम सभी के घर की सुख शांति और सुरक्षा का। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और शास्त्रों में जो सही डेट टाइम है, पूजा विधि है, उसके बारे में बताएंगे, जिसे जानने के लिए बड़े बड़े ज्योतिष भी पंचांग के पन्ने पलट रहे हैं। वह हम आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से ही बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। अगर आज आपने इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की गलती की तो आपकी जिंदगी भर अफसोस रहे हैं, ना पड़ सकता है। इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें ताकि आप सभी को सटीक समय पता चल सके कि किस समय ग्रहण लगेगा, कब हमें होलिका दहन करना है, कब नहीं करना है और रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, बरसाने में होली किस दिन मनाई जाएगी। साथ ही साथ भक्तों, हम आपको एक खास उपाय जरूर ही बताएंगे जो कि आपको होली के दिन ही करना है, जिससे आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा सकता है। आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी गरीबी क्यों न हो, वह इसी होली पर समाप्त होने वाली है। जिस प्रकार से सभी नकारात्मक ऊर्जा होली की अग्नि में भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से आपकी गरीबी भी हम इसी होली पर मिटने वाले हैं। बस आपको करना है एक छोटी उपाय सच्ची श्रद्धा मन से, लेकिन अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे तो शायद आप उस महत्वपूर्ण जानकारी को खो बैठेंगे जिसे जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और समझते हैं कि आखिर साल 2026 में ऐसा क्या खास होने वाला है। तो दोस्तों, होलिका दहन की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है। यह वह रात है जब तांत्रिक और अघोरी अपनी सिद्धियों को जागृत करते हैं। वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र हो जाता है कि एक साधारण मनुष्य भी उसे महसूस कर सकता है। शास्त्र कहते हैं भद्र काल में किया गया होलिका दहन कुल का नाश कर सकता है। यह शब्द सुनकर शायद आपको डर लगे, लेकिन यह बिल्कुल ही सत्य है। भद्र काल सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। उनका स्वभाव इतना उग्र है कि ब्रह्मा जी ने इन्हें पंचांग के एक विशेष हिस्से में स्थान दिया है और कहा जाता है कि जब भद्र पृथ्वी लोक पर विचरण करता है तो उस समय कोई भी मांगलिक कार्य या अग्नि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। साल 2026 में भद्र का साया होलिका दहन पर बहुत ही गहरा मंडरा रहा है। अब बात करते हैं उस दुविधा की जो आप सभी को परेशान कर रही है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार साल 2026 में फागुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो रही है और यहीं पर एक पेंच फंसता है। जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी उसी के साथ भद्र भी अपना विकराल रूप लेकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या 2 मार्च की रात को होलिका जलाना सुरक्षित है या फिर 3 मार्च का इंतजार करना होगा? इस रहस्य को सुलझाने से पहले आपको यह समझना होगा कि होलिका दहन की अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं होती है। यह वह अग्नि है जिसमें अहंकार जलकर खाक होता है और भक्ति को
सोना तप कर कुंदन बन जाता है। याद कीजिए उस पौराणिक गाथा को, भक्ति प्रहलाद की कथा को। हिरण्यकश्यप वह अहंकारी राजा था जो खुद को भगवान मानता था और उसने अपनी ही बहन होलिका को यह आदेश दे दिया कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए। लेकिन होलिका के पास भी एक वरदान था, एक ऐसी चादर जो उसे आग से बचा सकती थी। जरा उस दृश्य की कल्पना मात्र कीजिए। एक छोटा सा बालक मात्र कुछ वर्षों का प्रहलाद, जिसके मुख पर ना डर ना भय है, केवल नारायण का नाम है, और वहीं दूसरी तरफ है जिसे अपने वरदान पर घमंड था। लकड़ियों को ढेर सजाया गया, आग लगाई गई, अग्नि की लपटें आसमान छू रही थी। पूरा नगर यह तमाशा देख रहा था। सबको लगा कि आज प्रहलाद का अंत निश्चित है, लेकिन नियति कुछ और ही लिखा हुआ था। अचानक तेज हवा चली और एक चादर जो होलिका ने ओढ़ रखी थी वह उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जो आग से सुरक्षित थी वह जलकर राख हो गई और प्रहलाद जिसे मारने की कोशिश रची गई थी वह अग्नि के बीच में सुरक्षित निकलकर बाहर आ गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब ईश्वर पर भरोसा रखे तो बड़े से बड़े संकट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शास्त्रों में नियमों का पालन भी ईश्वर की भक्ति की एक रूप है, इसलिए हमें सही समय पर सटीक मुहूर्त का पालन करना ही चाहिए। अब वापस आते हैं साल 2026 की गणित पर। तो देखिए 2026 में 2 मार्च को पूर्णिमा तो है, लेकिन भद्र का साया पूरी रात तक खींच रहा है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि भद्र के मुख में होलिका दहन स्वर्था वर्जित है। अगर भद्र पुंज में हो तो विशेष परिस्थितियों में दहन किया जा सकता है, लेकिन साल 2026 के ग्रहों को स्थिति यह बता रही है कि 2 मार्च की शाम के ही भद्र का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ जाएगा। और ऐसे में जो भी लोग हड़बड़ी में बिना सोचे समझे 2 मार्च को शाम को होलिका दहन कर देंगे, वह अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रण कर बैठेंगे। तो क्या सही तारीख 3 मार्च है? तो ध्यान से सुनिएगा। या तो आप सभी 2 मार्च की देर रात लगभग 2 बजे होलिका दहन करें, नहीं तो 3 मार्च को करें। अब ऐसे में 3 मार्च के दिन भी ग्रहण लग रहा है। तो देखिए 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल तक रहेगी या नहीं, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि होलिका दहन के लिए पूर्णिमा तिथि का होना और भद्र का ना होना दोनों शर्तें पूरी तरह से होनी चाहिए। और इस साल स्थिति यह बन रही है कि 3 मार्च की शाम को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो भी रही होगी, लेकिन प्रदोष काल में पूर्णिमा का स्पर्श मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 मार्च की शाम को भद्र का कोई डर भी नहीं रहेगा। भद्र पाताल लोक में जा चुकी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि सुरक्षा की दृष्टि से और शुभता की दृष्टि से 3 मार्च 2026 की शाम को जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब हम सभी बड़े ही प्रेम भाव से श्रद्धा से होलिका दहन कर सकते हैं और यह सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ भी माना जाएगा। अब यह जानना भी जरूरी है कि ग्रहण जो है, जो कि भारत में लग रहा है, उसका सही टाइमिंग क्या है, यानी कि हमारे भारत में यह किस समय दिखाई देगा, ताकि हम सभी कार्यों को छोड़कर अपने मन ही मन भगवान का ध्यान कर सके। तो देखिए 3 मार्च को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण, यह एक पूर्ण चंद्र
ग्रहण होगा, यानी कि इसे ब्लड मून भी सजा दी जा रही है। और यह ग्रहण भारत में दोपहर 3:20 से शाम 6:16 के बीच दिखाई देगा। और जहाँ पर ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पर उसका सूतक काल भी मान्य होता है। तो इस हिसाब से भारत में सूतक सुबह 6:20 से इस दौरान मंदिर के सभी कपाट मंदिर पर दिए जाएं। गर्भवती महिला किसी भी रूम से सुरक्षित बैठ जाएं और अपने पेट पर गेरू या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप करके बैठे। इस दौरान चाकू छुरी का कोई भी कार्य न करे और जरूरी न हो तो ग्रहण काल के दौरान अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित बैठे रहें, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ पूर्ण रूप से हावी होती है, जो कि जल्दी ही एक्सीडेंट या फिर किसी भारी दुर्घटना में बदल भी सकती है। तो अपने घर में सुरक्षित बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।